ऐसे आदमी की है जो शहर पैसा कमाने आया होता है। शहर की भीड़ में उसे घर ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, पर फिर उसे एक किफायती घर मिलता है। बात बस इतनी होती है कि इसमें रहने वाले पहले किराएदार की मौत कुछ अजीब हालातों में हुई थी। इस वजह से यहाँ कोई और रहना नहीं चाहता था और इसी वजह से मकान मालिक ने घर का किराया इतना कम रखा था। उस आदमी को कम किराए से मतलब था, तो वो उस घर में रहने चला जाता है जहाँ कुछ दिन पहले ही उसी के जैसे एक आदमी की मौत हुई थी। घर एक कमरे का मकान होता है जिसके एक हिस्से में बाथरूम और अगले हिस्से में किचन होता है। वो घर क्या था, जैसे एक अंधेरी कोठी थी। एक ही खिड़की थी जो घर के पीछे बाग की तरफ खुलती थी, पर बाग भी झाड़ियों और मकड़ियों से भर रखा था। उस आदमी ने इन सब तकलीफों को छोड़कर उस कहानी को लिखने पर ध्यान दिया, जिसके पूरे होने पर प्रोड्यूसर उसे एक मोटी रकम देगा। उसकी लिखी कहानी पर फिल्म बनेगी। उसका नाम फिल्म की पोस्टर पर होगा। उसे और काम मिलेगा और तब ये जिल्लत भरी जिंदगी को वो पीछे छोड़ जाएगा। ये सोचकर उसने उस कमरे को अपना घर बना लिया और दिन रात वहीं खिड़की के पास बैठकर लिखने लगा। कुछ दिन बीते होंगे जब वो लिखते लिखते ख्यालों में खोए ही अपना हाथ खुजाने लगा। जब काफी बार खुजाने के बाद भी खुजली नहीं मिटी, तब उस आदमी ने अपने हाथों की तरफ देखा। एक लाल रंग का कीड़ा उसके हाथ में दांत गड़ाए खून पिए जा रहा था। उस आदमी ने तब उस कीड़े को मसल कर मार दिया, पर उसके थोड़ी देर बाद वो फिर खुजलाना शुरू कर देता है और पिछली बार की ही तरह इस बार भी उसे वही लाल कीड़ा बैठकर काटे जा रहा था। उस दिन से जो ये सिलसिला शुरू हुआ फिर कभी बंद ना हुआ। धीरे धीरे वो कीड़े उसकी पूरी दिनचर्या में उसके साथ होते। सुबह उठने पर वो उसके शरीर पर रेंग रहे होते, नहाते वक्त वो उसके आसपास घूमते और फिर कपड़े पहनने के बाद वो एक बार फिर उसके शरीर पर कब्जा जमा लेते। सबसे अजीब बात ये थी कि ये कीड़े सिर्फ उसे ही दिखाई देते थे और लोगों को सिर्फ उसके खुजलाए गए घाव दिखते थे, पर कोई उन कीड़ों को नहीं देख पाता था। पर उसे इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि जब एक बार उसकी कहानी बिक जाएगी तब वो उन पैसों से एक बड़ा और सुंदर घर खरीदेगा, जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, बड़ा सा बरामदा होगा, बड़ी हवादार खिड़कियां होंगी और वो शाम को अपने बागीचे में लगी मखमली घास पर टहला करेगा। इन सपनों के साथ वो दिन पर दिन जीता रहा और अपनी कहानी लिखता रहा। लोगों ने देखा कि पिछले किराएदार की तरह ही अब उस नए किराएदार के चेहरे और हाथों पर वही लाल निशान उभर आए थे। वो भी अब पिछले किराएदार की ही तरह हर काम करते हुए बस अपने आप को खुजलाता रहता है। पुराने घाव भरे नहीं होते थे कि उसके जिस्म पर नए घाव उभर आते थे। फिर भी ना वो उस सपने को छोड़ सका और ना ही उस कमरे को। लोगों ने धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि इस जुनून का क्या अंजाम होगा और एक दिन वही हुआ। उस लड़के ने अपनी कहानी पूरी कर ली थी, पर वो कागज उसकी टेबल पर पड़े रहे और वो जमीन पर लेटा पड़ा रहा। अब कोई भी कीड़ा उसके शरीर पर नहीं मंडरा रहा था। उसका जिस्म अब खून से खाली जो था।